हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन ठाकुर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था जब मैं पूरी टीम के साथ आया था कि रीजनिंग में 20 का 20 आपका है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज हम उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे आप कंप्लीट सिलेबस के साथ रीजनिंग में 20 के 20 क्वेश्चंस बनाएंगे, कंप्लीट सिलेबस की जानकारी, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी। जो जीडी 2025 का एग्जाम्स होगा उसके 20 के 20 क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक चीज बहुत जरूरी है, जो हमारे नेपोलियन हिल ने कहा था थिंक एंड ग्रो रिच में, कि व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव माइंड कैन अचीव, कि जो भी हमारा दिमाग सोचता है और विश्वास करता है वो प्राप्त कर सकता है। तो आज इसी भरोसे मैंने आपसे कहा था कि आप 20 का 20 ले आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको साथ देना होगा, हमारा साथ देना होगा मेरे भाई। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आप देखिए कोई आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन यदि ये हाथ है तो देखिए ये हाथ काम करेगा तो आवाज आएगी, और दोनों मिलके काम करेंगे तो जबरदस्त होगा। यानी कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत, पूरा टीम डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको साइंस पढ़ाएंगे हमारे विनीत सर, बहुत ही ऑसम साइंस पढ़ाते हैं। मैंने आपको उस दिन भी टीम में कहा था। पिस्टन सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपके निशांत सर। सभी टीम, पूरी टीम आपके साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात मैं अपार खुशी के साथ आपको कह रहा हूं, आज मैं बहुत ही अपार खुशी के साथ आपको कह रहा हूं कि ये जो आपकी क्लासेज होंगी, ये जो आपके कोर्स होंगे, ये कंप्लीट फ्री होगा। नेक्स्ट 5 to 6 मंथ कंप्लीट फ्री होगा मेरे भाई, और बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह होगा। बिल्कुल जैसे आप एप्लीकेशन पे क्लास लेते हैं, शेड्यूल्ड के साथ होगा कि कौन सा दिन क्या चलेगा, सब कुछ पैटर्न के साथ चलेगा। आप यदि हमको अपना 5 से 6 महीना देंगे तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आप सफलता पाएंगे। और इसीलिए इस बैच का नाम है सफलता का सफर, सफलता का सफर, सफलता का सफर। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं मेरे भाई, और आपसे एक गुजारिश, बदले में मैं अमन ठाकुर आपसे बस एक चीज मांग रहा हूं। क्यों? क्योंकि पिछले 8 सालों का अनुभव जो मेरा ऑफलाइन बैच का रहा, आज मैं आपको ऑनलाइन शेयर करूंगा। कई बच्चे जो सीजीएल, बैंकिंग, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम्स में क्वालिफाई हुए हैं, हमारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है, आज वो सारा अनुभव आपके साथ साझा करने आया हूं। आज करूंगा ये साझा, वो सारा अनुभव आपको देना चाहता हूं। लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात होगी, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, सभी राज्यों के छोटे छोटे जिलों में उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना होगा जिनके पास एक अच्छी कोचिंग क्लासेज नहीं है। आज उनके पास एक मौका होगा कि वो भी अपने परिवार में दिया जला सकते हैं मेरे भाई। और ये तभी संभव होगा जब आपका साथ होगा। आइए थोड़ा सा आगे जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि हमारा है कि एसएससी जीडी, ये आप जान चुके हैं। इससे पहले हमारे मैथ्स के फैकल्टी जो ऑसम पढ़ाते हैं, उन्होंने इस पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, आप एक बार जाके देखिए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पोस्ट है बीएसएफ, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पोस्ट है सीआरपीएफ, ये जो पोस्ट है सीआईएसएफ, ये जो पोस्ट है एसएसबी, ये जो पोस्ट है आईटीबीपी, ये पोस्ट सिर्फ एक जॉब की बात नहीं है। ये सभी पोस्ट हमारी मातृभूमि की रक्षा करती है, हमारी जननी की रक्षा करती है, हमारे देश का गौरव है। और जब हम इस पोस्ट की बात करते हैं तो हमें शास्त्र का वो लाइन याद आता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, जननी और जन्मभूमि से बड़ा कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है। और आज मैं अमन ठाकुर आपसे वादा कर रहा हूं अपने 8 साल के अनुभव को लेकर कि यदि ये मौका मुझे मिला है कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करूं, तो मैं आपको अगले 6 महीने कंप्लीट फ्री एजुकेशन दूंगा। इस प्लेटफॉर्म पे सभी फैकल्टी आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन देंगे और अपने देश के लिए, अपने इन जवानों के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के गौरव हैं। इन्हीं से मैं हूं। यदि ये ना हो तो हम सुरक्षित नहीं हैं। आज हम जहां से वीडियो बना रहे हैं, यहां हम सुरक्षित नहीं रह सकते यदि हमारे देश में ये ना हो, ये पोस्ट ना हो, ये सभी लोग ना हो। तो आइए आज जो हम जानेंगे वो रीजनिंग का एक सिलेबस। मैंने ऐसे आपसे कुछ नहीं कहा था कि आप 20 का 20 लाएंगे, आप बस बने रहिए। मैं 100% आज भी कह रहा हूं कि 20 का 20 आपका होगा। और वो कैसे होगा, एक चीज आपके साथ अब साझा करूंगा। आइए मेरे साथ सिलेबस के बारे में विशेष रूप से जानते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कैसे मैं आपको गाइड करूंगा।
यहां देखिए, सबसे पहले टॉपिक जो मैंने लिखा है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा होता है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, ये मत समझिएगा कि यूं ही लिख दिया हूं। मैं पिछले 5 से 7 सालों के सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करके एग्जैक्ट आपको बताया हूं कि सिर्फ पहले वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे, जो हमारे एग्जाम में आएंगे। और इसमें दो तीन चीजें जरूरी है। एक चीजें हैं जो आपको नहीं करना है और एक चीजें हैं जो आपको निश्चित रूप से करना है। आज यदि आप मुझे वादा करेंगे तो निश्चित रूप से 6 महीने में आप इस पोस्ट को प्राप्त करेंगे, जो पोस्ट हमारे सामने में जीडी का पोस्ट है। तो जिसमें वो 2 चीजें क्या है, सबसे पहले यदि मैं उस पर बात करूं तो थोड़ा सा देखिए, आपको देना होगा 6 आवर। मैं आपको गोल्डन रूल लिखा रहा हूं, ध्यान से कॉपी पेन लेके अब से तैयार हो जाइए। अब मैं जो भी बोलूंगा उसको कॉपी पेन पे लिखना है अगले 6 महीने के लिए। आपसे मैं मांग रहा हूं 6 घंटा सेल्फ स्टडी, 6 आवर। आपसे मैं मांग रहा हूं 6 दिन सेल्फ स्टडी, 6 दिन, 1 दिन फ्री रखिए, जहां जाना है जहां घूमना है घूमिए। आपसे मैं मांग रहा हूं 6 महीना, और यदि आपने ये दे दिया तो ये चैनल, ये करियर क्रैक हब आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां जहां आप जाना चाहते हैं। उसके बाद बात वहां नहीं रुकती है, बात है कि आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। ये तो एक शुरुआत होगी आपकी, ये तो एक छोटी सी शुरुआत होगी आपकी। बात है कि यदि आप अच्छी शुरुआत करते हैं, किसी अच्छे पुरुष ने कहा कि वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन। यदि आप शुरुआत अच्छी करते हैं तो आधा से ज्यादा काम तो आपका वहीं खत्म हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको यह चीज करना है कि इसके लिए आपको कमिटमेंट करना है कि 6 आवर, 6 डेज एंड 6 मंथ। और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है इस सफर में, यह ध्यान रखना है। इसके लिए थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, कॉपी पेन पे लिखिएगा। आपको 2 चीजें नहीं करनी है। आपको ईगो नहीं होना चाहिए और आपको फियर नहीं होना चाहिए। इस जर्नी के दौरान आपको डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? क्योंकि आपके साथ है करियर क्रैक हब का पूरा टीम। डर कब होता है? डर होता है लैक ऑफ नॉलेज। डर कब होता है किसी चीज का? लैक ऑफ नॉलेज। जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है तो डर होता है। और ईगो कब होता है? ईगो होता है प्लेंटी ऑफ नॉलेज। जिस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी हो जाए तो आपको ईगो हो जाता है। तो यदि मुझसे रीजनिंग पढ़ के 20 में 20 बनने भी लगे तो भी मेरे भाई ईगो मत करना। पहले अपना पोस्ट लेकर एक अच्छे नागरिक बनने का कोशिश करना, देश के लिए कुछ करने का कोशिश करना। आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं, आज मैं आपके साथ खुल के अपने 8 वर्षों का अनुभव साझा कर रहा हूं। फियर क्यों नहीं करना है? फियर नहीं करना है क्योंकि पूरी टीम आपके साथ है, पूरा नॉलेज आपको देगा। और यदि आप ये 2 स्टेट ऑफ माइंड से बच गए, ईगो और फियर, तो आपको जर्नी में कोई नहीं रोकेगा आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचने से। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जाने। कोडिंग डिकोडिंग से मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे मतलब आएंगे। ये ठाकुर जी का वर्ड है, ध्यान रखना। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। और यहां पे कोडिंग डिकोडिंग हमारे एग्जाम्स में कितने टाइप के होते हैं? लेटर कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू लेटर, और होते हैं हमारे पास लेटर टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग, और होते हैं हमारे पास मिक्स कोडिंग डिकोडिंग। तीनों पे मैं अलग अलग वीडियो बना करके आपके पास साझा करूंगा और उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका। इसके बाद है एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है समानता, इसी को हम कहते हैं सिमिलरिटी। क्या कहते हैं? सिमिलरिटी। और यहां से आपके एग्जाम में आएंगे 2 से 3 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 से 3 क्वेश्चंस। एनालॉजी में क्या होता है? एनालॉगी भी 3 तरह के आते हैं, लेटर टू लेटर एनालॉगी, नंबर टू नंबर एनालॉगी और वर्ड टू वर्ड एनालॉगी। तीनों पे मैं अलग अलग वीडियो बना करके आपके साथ साझा करूंगा और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। पूरी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं आज ही कह रहा हूं, तो आपको मैं लाइव क्लास आकर के हर टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। यानी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का मेरा वादा है। इसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यदि मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूं तो इसमें क्या होता है? हमारे पास गणितीय ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपने प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और बोर्ड मास। बोर्ड मास आप पढ़े होंगे 5-6 स्टैंडर्ड में। तो बोर्ड मास में जो आप पढ़ते हैं उन्हीं चीजों को यहाँ पे रख करके एक इक्वेशंस बनाएगा और इससे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं 0 से 1, यानी कि 1 क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी सेट में आएंगे, किसी सेट में नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने पूरे फॉर्मेट ऐसे बना दिए हैं कि इससे बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद आएगा आपका सिलोइज्म। सिलोइज्म मध्याश्रित अनुमान। हिंदी से आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिलोइज्म हम उसको कहते हैं कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होते हैं, कुछ कंक्लूजन होते हैं। हमें यह बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। उसे ही हम सिलोइज्म कहते हैं, उसे ही हम मध्याश्रित अनुमान कहते हैं। चुटकियों में बनाएंगे आप, बिना पेन पेपर का बनाएंगे सारे क्वेश्चंस।
आप इस बात को याद रखिएगा। और जैसे जैसे वीडियो, अच्छा विश्वास करने के लिए मैंने 2-4 वीडियो डाला है अपने यूट्यूब पे, अभी जस्ट सीजीएल के लिए बनाया था, सिलॉक्स का डाला है, कैलेंडर का डाला है, फिगर काउंटिंग का डाला है, आप एक बार जाके देखिएगा, आपको ट्रस्ट बढ़ जाएगा अपने ठाकुर सर पे। फिर उसके बाद आएगा नंबर सीरीज। तो सिलोजिज्म से कितने क्वेश्चन आएंगे? 1 से 2। यदि मैंने लिख दिया 1 से 2 मतलब रहेंगे, एक क्वेश्चन तो रहेंगे ही, 2 भी आ सकते हैं। नंबर सीरीज से आपके पास रहेंगे 2 क्वेश्चन, मैंने 2 एग्जैक्ट लिख दिया, यानी 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। लेटर सीरीज से आएंगे 2। अब नंबर सीरीज क्या होता है? नंबर सीरीज में क्या होगा कि आपके पास एक नंबर दिया, फिर दूसरा नंबर दिया, तीसरा नंबर दिया, उसमें पैटर्न ढूंढना होता है कि अगला पैटर्न क्या होगा या मिसिंग पैटर्न क्या होगा। इसी तरह से लेटर सीरीज होगा, एक लेटर दिया, दूसरा लेटर दिया, और उस पर पैटर्न ढूंढना होता है। इसके बाद आएगा आपका ब्लड रिलेशंस। अभी आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो जीडी में आ रहा है वो कोडेड रिलेशनशिप से आ रहा है। कोडेड रिलेशनशिप क्या है? आपके पास कोड रहेगा कि P + Q का मतलब P Q का पिता है, इस तरह से कोड दे देगा और उस पर क्वेश्चन दे देगा। ये हो गया पजल टाइप क्वेश्चंस कि A की पिता B है, B का बेटा C है, इस तरह से कुछ रहेगा। तो ये ब्लड रिलेशन और कोडेड रिलेशन एक ही चीज है। जब पढ़ाऊंगा तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। यहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, यहां से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि आपका हो गया एनालॉजी, जैसे कि आपका हो गया लेटर सीरीज, ये सभी टॉपिक्स डिपेंड करते हैं अल्फाबेट के प्लेसिंग ऑर्डर पे। और एक गुड न्यूज, बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा अल्फाबेट प्लेसिंग ऑर्डर का वीडियो। यदि आपने अल्फाबेट प्लेसिंग ऑर्डर की वीडियो कंप्लीट कर ली तो 4 से 5 क्वेश्चन, क्यों कह रहा हूं, देखिए यहां से कितने क्वेश्चन है? 2 से 3, तो 1 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। यहां से कितने क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। यहां से कितने क्वेश्चन? 1-2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। तो 4 क्वेश्चन, 20 में से 4 तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल हो जाएगा, आपका साथ रहेगा तो, यानी कि चंद सेकंड में आप उड़ाएंगे। तो ये आपका, ये जो डिपेंड करेगा वो अल्फाबेट प्लेसिंग ऑर्डर से। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? मान लीजिए एनालॉजी के क्वेश्चंस देखना चाहेंगे तो देखिए, BC इज रिलेटेड टू DI इन द सेम वे DE इज रिलेटेड टू व्हाट। अब B का प्लेस कितना है? 2, 3, 4, 9, ये कितना है? 4 है, 5 है, ये 2 से क्या हो गया? स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 16 क्या होता है मेरे भाई? P, और 25 क्या होता है? Y। आंसर 3 सेकंड में। लेकिन आपको पता ही नहीं है P का प्लेस कितना है लेफ्ट से, आपको पता ही नहीं है 25 क्या होता है, तब नहीं होगा। तो ये सब कुछ, इसीलिए सबसे पहला वीडियो हम बनाएंगे जो प्लेसिंग ऑर्डर पे होगा, फिर जब हम टॉपिक पे जाएंगे तो वहां पे उसका हम ट्रिक सीखेंगे, अप्रोच सीखेंगे। तो ये 7 टॉपिक समझ में आया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्ड अरेंजमेंट। ये वर्ड अरेंजमेंट बड़ा ही इजी है, आप लोग अभी भी बना देंगे, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं, डिक्शनरी के बेस पे है। यदि आपको डिक्शनरी देखना आता है तो कौन सा लेटर पहले आएगा, जैसे अल्फाबेट में A आता है, B आता है, C आता है, तो उसी ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। यहां से आपके 1 क्वेश्चन आएंगे। जीडी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़ा ही इजी क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए हम लोग 0 लेवल से लेकर के अप लेवल तक आपको पढ़ाएंगे कि आपका कोई क्वेश्चन रुकने का चांस ही नहीं है, पूरा टीम आपके साथ है। इसके बाद है डाइस से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, किसी सेट में 1 क्वेश्चन आएगा, किसी सेट में 2 क्वेश्चन आएगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है, ये भी आप 5 सेकंड 7 सेकंड में बना देंगे। इसके बाद आता है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्क्वायर के बेस पे आते हैं कि 8 लोग स्क्वायर पे बैठे हुए हैं, 4 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, 4 बीच में बैठे हुए हैं। जो कॉर्नर पे हैं उनका फेस बाहर की तरफ है, जो बीच में है उनका फेस अंदर की तरफ है, और उस पे फिर आपका क्वेश्चन रहेगा। सर्कल के बेस पे आएगा, कभी लाइनिंग के बेस पे आएगा। इसी 3 फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट पे पूछ सकता है। हर फॉर्मेट पे पढ़ा दूंगा और 0 से लेकर के अप लेवल तक पढ़ा दूंगा कि आप सीजीएल का भी पेपर बना सको, तो कहीं कोई इशू वाली बात ही नहीं है। इसके बाद आपका आ गया मिरर इमेज। तो सिटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। फिर हो गया आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज से 0 से 1 क्वेश्चंस आपका होगा, यानी कि किसी सेट में होगा और किसी सेट में नहीं होगा। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, निश्चित रूप से पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से 0 से 1 क्वेश्चन रहेगा, कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। एम्बेडेड फिगर, ये जीडी का फेवरेट है, मैं इसमें स्टार लगा रहा हूं। एम्बेडेड फिगर, कोई भी सेट उठा लीजिए, मैंने जो एनालाइज किया कि कोई भी सेट उठा लीजिए, 1-2 क्वेश्चन तो रहना है, इसीलिए मैंने 1-2 लिख दिया कि यहां से होंगे। इसके बाद है आपका सीरीज में क्या, नॉन वर्बल सीरीज की कोई पिक्चर दे देगा, फिर दूसरा पिक्चर दे देगा, तीसरा दे देगा, कहेगा इसी पैटर्न पर अगला पिक्चर क्या होगा, उसको हम कहते हैं फिगर सीरीज कहते हैं या नॉन वर्बल सीरीज कहते हैं। तो इससे 0 से 1 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कि कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। फिर हमारा आता है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में हम स्क्वायर की गणना करते हैं, वर्गों की गणना करते हैं कि कितने इसमें वर्ग हैं, आयत की गणना करते हैं, रेक्टेंगल की गणना करते हैं कि इसमें कितने आयत हैं, त्रिभुज की गणना करते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, और यहां से भी 1 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कि कभी आएगा किसी सेट में, किसी सेट में नहीं आएगा। तो ये हमारे टोटल 15 टॉपिक्स हैं। यदि हम इस 15 टॉपिक्स पे 1 बाय 1 वीडियो बना करके आप तक साझा कर दूं तो निश्चित रूप से आपका 20 का 20 बनेगा। फिर भी मैं आपको एक वादा और कर रहा हूं कि इसके अलावा भी यदि किसी बच्चे का मन होगा और वो कमेंट में कहेगा कि सर थोड़ा कैलेंडर भी पढ़ा देते तो मजा आ
जाता, ये भी पढ़ा देते तो मजा आ जाता, कोर्स में तो नहीं है लेकिन पढ़ा देते तो मजा आ जाता। निश्चित रूप से मैं वो टॉपिक भी आपको साझा कर दूंगा, वो टॉपिक भी बना करके पढ़ा दूंगा। यानी कि मैं बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के पूरा टीम आपके साथ हूं। अगले 5 से 6 महीना कंप्लीट फ्री कोर्स है, बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह आपको मिलेगा। आप निश्चित रूप से देखिए। और यदि कोई ऐसे व्यक्ति देख रहे हैं अभी इस वीडियो को जो स्टूडेंट नहीं है, प्लीज प्लीज मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि ये आपका ड्यूटी है, ये आपका काम है कि आप उन सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को साझा कीजिए जिनके पास ये क्षमता नहीं है कि वो पैसे खर्च करके कोर्स कर सकें, क्योंकि ये पूरी की पूरी कोर्स फ्री है और उनको ये जानकारी मिले ताकि वो अच्छे से अच्छे तरीके से हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट पढ़ सकें और कैरियर क्रैक हब के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। अभी तक जो भी समय दिए आप, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, जब हम पूरी टीम के साथ आए थे तो आपको मैंने अपनी कविता का 4 लाइन सुनाया था कि वो डगर डगर नहीं जिसमें कोई कहर नहीं, तुम खुद एक मिसाल हो तुमसे कौन टकराएंगे, बढ़ते चलो मंजिल खुद ही आ जाएंगे, चलते चलो अंगारों पर कारवां खुद बन जाएंगे। उसका अगला 4 पंक्ति आज मैं आपको समर्पित करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपके इस जर्नी में काम आएंगे। जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष सहज स्वीकार करो। जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष सहज स्वीकार करो। खतरों का परवाह किए बगैर खतरों से भी खतरनाक बनो। वीरों की भांति कर्म करो, वीरों की भांति कर्म करो। ध्यान दीजिए इस स्लाइड पे, आप इस स्लाइड पे आप ध्यान दीजिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है ये? वीरों की भांति कर्म करो, तुम वीर पुरुष कहलाओगे। बढ़ते चलो मंजिल खुद ही आ जाएंगे, चलते चलो अंगारों पर कारवां खुद बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। आप जुड़ जाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।